हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैंने अगले चैप्टर में भाई प्लांट के बारे में बताया था आप लोग को, है ना? बताया था ना प्लांट के बारे में कि प्लांट क्या होता है, कैसे है। तो मैं आज अब उसके बारे में मैंने मोरेशिया वगैरह बता दिया था अगले वाले में। अब हम बताएंगे डायग्राम, ठीक है? डायग्राम बताएंगे किसका बेटा? तो मैम पादप जगत का, ठीक है? किसका? तो पादप जगत का। पादप जगत का हम क्या बताएंगे आप लोग को? डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए पादप जगत जो है हमारे, हम जितना भी आप लोग हाई लेवल पे पढ़ो या देखा जाए तो ये निम्न स्तर से स्टार्ट होके हाई लेवल तक की जो है पादप जगत हमारा, ये सारे किंगडम वगैरह है, वर्ग आता है, फैमिली आता है, सारे क्या है कि बहुत सारे ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है? और आल एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतर है। आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको इग्नोर किए बेटा तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग अपना एग्जाम क्या है क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। प्लांट, ठीक है? क्या है? पादप जगत, ठीक है? अब है भाई पादप जगत। पादप जगत को देखिए दो बराबर भागों में बांटा गया। पादप जगत कितने टाइप्स के है? इट इज टू टाइप्स, है ना? पादप जगत को दो भागों में क्या है बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है अपुष्पोद्भिक, दूसरा है पुष्पोद्भिक। पहला है अपुष्पोद्भिक, दूसरा है पुष्पोद्भिक। ओके मैम, अब मुझे इतना पता चल गया कि ये जो है ये दो प्रकार का होता है, पुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक। अब हमारा सवाल है कि अपुष्पोद्भिक और पुष्पोद्भिक कहते किसे हैं? ये तो सवाल आता है ना सभी के माइंड में। देखिए इन पौधों में कभी भी, ठीक है, क्या आप पुष्पोद्भिद में देखिए कभी भी फल, फूल, पत्ती नहीं उगते हैं, ठीक है? इन अपुष्पोद्भिद में कभी भी फल, फूल, पत्ती वगैरह उगते ही नहीं है। जिसमें नहीं उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद कहते हैं। और इसका 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 अगर आप उल्टा कर दोगे तो ऑटोमेटिक बेटा क्या है, इसका आंसर निकल आएगा। तो पुष्पोद्भिद किसे कहते हैं? ये बहुत बड़े होते हैं ना, इसकी साइज क्या होती है? बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट, सॉरी, इसमें फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह क्या है उगते हैं। इसमें तना, फल, फूल सभी क्या है उगते हैं। एक बार फिर देख लो, अपुष्पोद्भिद में कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होता, उगता नहीं है, फल हो, फूल हो, तो कुछ भी हो। और हाँ, पुष्पोद्भिद में क्या है? एक तो पहला तो इनकी ये खूबियां कि बहुत बड़े होते हैं, क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लार्ज होते हैं। दूसरा है कि इसमें फल फूल, पत्ती वगैरह क्या होती हैं? उगती हैं, ठीक है? अब अगला है हमारा, देखिए अपुष्पोद्भिद जो है ये हमारा भाई क्या है? तीन भागों में डिवाइडेड है ना? अपुष्पोद्भिद क्या है? ये तीन भागों में डिवाइड है। पुष्पोद्भिद हमारा क्या है? ये दो भागों में डिवाइड है। अब देखिए अपुष्पोद्भिद तीन भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? तो पहला है थैलोफाइट, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, है ना? एक एक हम लोग देखते हुए चलते हैं। पुष्पोद्भिद तीन भागों में डिवाइड है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और क्या है? थैलोफाइट। अब देखिए थैलोफाइट किसे कहते हैं? यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है ना? क्या है थैलोफाइट? यह पादप जगत का भाई, थैलोफाइट पादप जगत का, पूरे जगत का जितने भी पादप जगत है उसमें ये सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़ पत्ती का विभाजन होता ही नहीं। ये सब थैलोफाइट पूरे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह। इसमें क्या होता है? कभी भी विभाजन नहीं होता किसी चीज का, चाहे वो फल हो, फूल हो या फिर पत्ती हो, कोई भी चीज हो, इसमें क्या होता है? विभाजन नहीं होता है। अब हमारा सेकंड नंबर है ब्रायोफाइट। व्हाट इज ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट किसे कहते हैं? देखिए इनमें उभयचर पौधे आते हैं, ठीक है? इनमें क्या है? ब्रायोफाइट में हमारा कैसा पौधा आता है भाई? तो इसमें हमारा एम्फेबियस, आई मीन उभयचर पौधे आते हैं, ठीक है? ठीक है, जैसे कि यह जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। अब हमारा है कि उभयचर मतलब होता है क्या है? तो ऐसे जीव, उभयचर मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाए उन्हें हम उभयचर कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लो फ्रॉग, है ना? क्या है? फ्रॉग, आई मीन मेंढक। वो क्या होता है? जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। केचुआ ले लो,
जल में रहता है, थल में रहता है। कछुआ ले लो, जल में रहता है, थल में रहता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो क्या उभयचर होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज क्या है हमारा, टेरिडोफाइट। क्या है हमारा टेरिडोफाइट? मैम टेरिडोफाइट किसे कहते हैं? इनमें क्या है, इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, बट सीड नहीं बनता। इसमें क्या है टेरिडोफाइट में कि जाइलम फ्लोएम तो होता है ना, क्या है कि जाइलम फ्लोएम तो होता है, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, बट इसमें एक चीज खास है, वो क्या है, वो ये है कि इसमें जो है सीड यानी बीज बिल्कुल भी नहीं बनता। जब आया क्वेश्चन माइंड में आएगा मैम जाइलम और फ्लोएम किसे कहते हैं, अगर आप लोग पीछे अच्छे से पढ़े होंगे तो उन बच्चों को पता होगा कि जाइलम फ्लोएम किसे कहते हैं, बट जिसे नहीं पता है उन्हें हम आगे जाके जाइलम फ्लोएम के बारे में अच्छे से बता देंगे। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के बारे में तो इसको मैं बता रही हूँ। इसमें जाइलम फ्लोएम क्या होता है कि नहीं पाया जाता, सॉरी पाया जाता है जाइलम फ्लोएम, बट क्या इसमें सीड नहीं पाया जाता, यानी बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये हमारा इधर इधर ये पुष्पोद्भिद, ये हमारा क्या है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आवृत्ति बीजी, दूसरा है अनावृत्ति बीजी, है ना। एक होता है आवृत्ति बीजी, दूसरा होता है अनावृत्ति बीजी। अब आवृत्ति बीजी को भी क्या है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब क्या है, आवृत्ति बीजी को भाई दो भागों में बांटा गया। एक है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को मोनोकाइडोडॉन्स कहते हैं एंड द्विबीजपत्री को हम डाइमोनोकॉन्डॉन्स कहते हैं। अब एक बीजपत्री किसे कहते हैं, ऐसे बीज जो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता, उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। जैसे में चावल हो गया हमारा, गेहूं हो गया, ये क्या है, ये एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री जो दो बराबर भागों में बट जाते हैं, जैसे हमारा गेहूं हो गया, चना हो गया, ये जितनी दलहनी फसलें हैं वो सभी हमारे किसी में आएगा, द्विबीजपत्री में आएगा। ठीक है, इधर है ये अपुष्पोद्भिद में क्या है कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट हो गया था। अब इसमें है थैलोफाइट। थैलोफाइट हमारा क्या है, इस 4 टाइप है ना, यानी 4 प्रकार का होता है। फंगी, फर्स्ट नंबर इज कवक, सेकंड नंबर इज शैवाल, देन थर्ड नंबर इज लाइकेन एंड फोर्थ नंबर इज जीवाणु। क्या है, कवक यानी फंगी, शैवाल, ठीक है, यानी एल्गी, लाइकेन, जीवाणु मीन बैक्टीरिया। सभी का इंग्लिश में बता दी हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अब इन सभी के बारे में मैं तो आपको बता चुकी हूँ, बट क्या है कि मैं एक एक चीज का क्या आप लोग को लिख लिख के विधिवत अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। सो हमारे यूट्यूब से बने रहने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।